माँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। ठीक है बेटा, खाना खाकर जाना। सलोनी रोज अपने गांव से शहर के लिए टाइपिंग सीखने के लिए जाती थी, जो उसके गांव से 4 किलोमीटर दूर था। तो वह पैदल ही चली जाती थी। सलोनी 12वीं के बाद कुछ सीखना चाहती थी, तो उसने सोचा टाइपिंग सीखने के लिए। फिर उसने टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जो कि उसके गांव से 4 किलोमीटर दूर था। वो हमेशा ही शहर पैदल जाती थी। उसके गांव का ही एक लड़का बबलू, जो ट्रक ड्राइवर था, उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता। सलोनी, आ जाओ, मैं भी शहर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुम्हें वहाँ। सलोनी, नहीं, मुझे आदत है रोज पैदल चलने की। चली जाऊंगी, तुम जाओ। बबलू उसे रोज ही बोलता और वो उसे रोज ही मना कर देती। आज भी बबलू रास्ते में मिला। उसने बोला, आ जाओ सलोनी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रोज तुम धूप में पैदल इतनी दूर तक जाती हो। धूप भी तेज थी। आज उसने सोचा कि मैं चली जाती हूँ इसके साथ। तो वह गाड़ी में बैठ गई। गर्मी बहुत थी तो मुझे कुछ चक्कर से आ रहे थे। उसने मुझे जूस पीने के लिए दिया, लेकिन जब आंख खुली तो उसने खुद को ऐसी जगह पर पाया जहाँ पर कोई भी लड़की जाने की सोच भी नहीं सकती। वह एक कोठे पर पहुँच गई थी, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। वह उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने उस बबलू पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया था। इतनों दिनों से उसको मना कर रही थी, लेकिन वह शायद इसी फिराक में था कि कब मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और मुझे यहाँ पहुँचा दे। इससे अच्छा तो कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाता या मैं कहीं पहाड़ से गिर जाती, मर ही जाती तो अच्छा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया उस माहौल में। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उम्मीद की किरण नजर आई वहां पर एक अजय नाम का लड़का आता था। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो मुझसे शादी करना चाहता था। एक दिन मैंने कहा, तुम्हारे घर वाले कैसे तैयार होंगे इस शादी के लिए? उसकी चिंता मत करो, हम यहाँ से भागकर शादी करेंगे और कुछ वक्त के बाद जब हम माँ बाप बन जाएंगे, तब हम वापस आ जाएंगे अपने घर परिवार में। तुम्हें क्या लगता है वह अपना लेंगे हमें? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शांताबाई को पता नहीं लगना चाहिए अजय कि हम भाग जाएंगे दोनों। शांताबाई इस कोठे की मालकिन थी। एक दिन मुझे पता चला कि अजय ने शादी कर ली है। तब मुझे जिंदगी का दूसरा धोखा मिला। एक धोखा बबलू ने मेरे साथ किया था, जिसने मुझे इस कोठे पर पहुंचा दिया, और दूसरा धोखा इस अजय ने मुझे दिया है, जिसने मुझे नई जिंदगी के सपने दिखाए थे और मैं यहाँ से निकलने के सपने बुन रही थी, घर गृहस्थी के सपने देख रही थी। वह शादी के बाद फिर कोठे पर आया, लेकिन मैंने उसको जाहिर नहीं किया कि मुझे पता है उसकी शादी हो गई है। उसने भी मुझे नहीं बताया। वह पहले की तरह ही बातें करता था। अंदर तक बहुत रोती थी। एक गांव की सीधी सादी लड़की जिसने जीवन के कितने ही सपने सजोए थे, पर पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा था। क्या उसको आम लड़कियों की तरह जीवन जीने का हक नहीं है? शादी करके घर बसाने के सपने को भी टूटता हुआ देख रही थी। जो धोखा अजय ने दिया है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने उसको उसके साथ शादी के कितने वादे किए थे, जो कि सब झूठ था। उसको धोखा दिया गया था, लेकिन अब उसके सीने में इंतकाम की आग जल रही थी। उसने सोच लिया था कि मैंने अजय से इंतकाम लेना है, और उसने अपने आप को इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वह चाहती थी कि कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो मैं अजय को दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। उसने अपने आप को इतना इस्तेमाल कर लिया कि एक दिन वह बीमार हो गई और कई लोगों को भी बीमार कर दिया, और अजय भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। अब उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर पर इस तरह पड़ी हुई थी जैसे मानो एक कंकाल हो, और वह अपने अंतिम स्टेज पर आ चुकी थी। लेकिन उसको अजय के अंतिम सांसें लेने का इंतजार था। जब शांताबाई ने उसको बताया कि अजय इस दुनिया में नहीं है, तब उसके चेहरे पर एक ऐसी हंसी आई जिसको देखकर कोई भी डर जाए। उसके बाद कुछ देर के अंदर ही उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने अपना इंतकाम ले लिया था।